Hello बच्चों, let's read the question. Question says the sum of all the numbers which can be formed by using the digits 1, 2, 3, 4 all at a time. No digit is being repeated. Is A option is 10,000, B option is 60,000, C option is 66,000, D option is 66,660. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, इसमें हम यूज़ करेंगे the number of permutation of n different things taken all at a time, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है n फैक्टोरियल की। अगर हमें क्या करना हो, n थिंग्स को n प्लेसेस पर अरेंज करना हो तो कितने वेज से उनको अरेंज कर सकते हैं, n फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। सो नाउ क्वेश्चन के अंदर हमें जो नंबर्स होगा, हमें यहाँ पर 1, 2, 3, 4 को यूज़ करना है, यानी कि सारी डिजिट को यूज़ करना है एक साथ, और इससे जो नंबर फॉर्म हो गए उन सभी का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो इनसे जो नंबर फॉर्म होंगे किस फॉर्म के होंगे, द नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म, द नंबर आर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के होंगे, x इंटू 10⁻³ प्लस y इंटू 10 स्क्वायर प्लस z इंटू 10 प्लस w। इस फॉर्म के हमारे पास नंबर, ये हमारा यूनिट प्लेस का नंबर है, ये हमारा 10th प्लेस हो गया, ये हमारा 100th प्लेस हो गया, ये हमारा 1000 प्लेस हो गया। अब एक्स वाई जेड हमारे क्या है, 1, 2, 3, इनमें से ये नंबर्स आएंगे एक्स वाई जेड। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर जो हमारा 10th प्लेस यानी कि 1000 प्लेस है, इस पर जो हमारा प्लेस वैल्यू आएगी, इन सभी प्लेस वैल्यू का सम हमारे पास कितना आएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा 100th प्लेस है इसकी जो प्लेस वैल्यू आएगी उन सभी का सम फाइंड करेंगे। फिर 10th प्लेस की 10th प्लेस होगा हमारे पास, इसकी प्लेस वैल्यू का सम फाइंड आउट कर लेंगे, और जो यूनिट प्लेस होगा उन सभी प्लेस वैल्यू का सम फाइंड आउट करेंगे। फिर इन सभी सम को हम क्या कर देंगे, साथ ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल सम आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 10 क्यूब। हमारे पास कितने नंबर है, 4 नंबर है, तो कितने उससे कितने डिजिट का नंबर होगा, 4 डिजिट का नंबर होगा। तो ये किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू, यानी कि अगर हमारे पास यानी कि 1000 प्लेस पर कौन सा नंबर हो, 1 हो, तो 1 यानी कि 1000 प्लेस पर 1 नंबर हो, तो ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं हमारे पास, कितने नंबर होंगे जहाँ पर 1000 प्लेस पर 1 होगा। तो इनको हम देखना पड़ेगा कि कितने वे से इन नंबर्स को हम अरेंज कर सकते हैं, यानी कि इन डिजिट्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास नंबर्स कितने बचे, 3 नंबर्स बचे, तो 3 नंबर्स को 3 प्लेस पर अरेंज करना है, तो कितने वे से अरेंज कर सकते हैं हम, 3 फैक्टोरियल वेज में। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पर डिजिट क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो यहाँ पर भी नंबर इस, तो यानी कि वो कितने नंबर्स होंगे जिनका 10th यानी कि 1000 प्लेस कितना हो, 2 हो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू, ये भी कितने आ जाएंगे, 3 फैक्टोरियल। तो सिमिलरली इन सभी का सम कितना आ जाएगा, 1 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर यहाँ पर क्या हो, 4 हो, तो ये कितने नंबर होंगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर कितना हो, 3 हो, तो 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, और सभी वैल्यूज़ का ये कौन सी प्लेस वैल्यू है, किसकी प्लेस वैल्यू का सम है, 10⁻³ यानी कि 1000 प्लेस की, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और इंटू में 3 फैक्टोरियल, और इंटू में 10⁻3। तो ये हमारा किसका आ गया, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 10⁻3। नाउ सिमिलरली the sum of place value place values of place values of 10 स्क्वायर, यानी कि 100 प्लेस वैल्यूज़ का सबका सम कितना आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर ये 100 प्लेस पर कितना हो, 1 हो, तो ये कितने, हमारे पास कितने नंबर बचे, बाकी 3 डिजिट, तो उनको कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में। तो यहाँ से भी हमारे पास सेम आ जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पर 100 प्लेस पर कितना 1 हो, और 100 प्लेस पर कितना हो, 2 हो, और 100 प्लेस पर कितना हो, 3 हो या 4 हो, तो इन सभी का कितना आ जाएगा, 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को हम बाहर ले आएंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 10, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, अगर 10th प्लेस पर कितना 1 हो, 2 हो, या 3 हो, या 4 हो, या 5 हो, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस
3+4 और इंटू में 3 फैक्टोरियल और इंटू में 10 आ जाएगा। और सिमिलरली द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 10 टू द पावर 0 यानी कि यूनिट प्लेस की वैल्यू का सम। तो 1 + 2 + 3 + 4 और इंटू में क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और इंटू में 10 टू द पावर 0। 10 टू द पावर 0 कितना होगा 1, तो 1 + 2 + 3 + 4 और इंटू में 3 फैक्टोरियल। तो हमारे पास सभी प्लेस वैल्यूज का सम आ गया। तो हम क्या करेंगे, तो रिक्वायर्ड सम हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सम हमारे पास आ जाएगा। इन सभी सम को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू कितना आएगा 1 + 2 + 3 + 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 10 टू द पावर 3 और प्लस 1 + 2 + 3 + 4 और इंटू में 3 फैक्टोरियल और इंटू में 10 स्क्वायर और प्लस 1 + 2 + 3 + 4 और इंटू में 10 की पावर 1 आ जाएगी, दैट इज और इंटू में 3 फैक्टोरियल भी है और फिर प्लस क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 ये आएगा हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 और इंटू में 3 फैक्टोरियल। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आएगा 1 + 2 + 3 + 4 सबके अंदर कॉमन है और 3 फैक्टोरियल भी कॉमन है। इन सबको कॉमन ले लेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 1000 + 100 और प्लस 10 + 1। तो ये फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 ये कितना आ जाएगा 3 + 4 7 + 3 10। तो 10 इंटू 3 फैक्टोरियल हमारे पास किसी आ जाएगा 6 के और इंटू में कितना आ जाएगा ये हमारे पास 1111 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 6666 और इंटू में 10 तो यह आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 66,660। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।